नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब हेल्पर पर। जैसा कि आप जानते हैं, इस फाउंडेशन बैच की आज तीसरी क्लास है और परसेंटेज हमने इसमें शुरू किया था। परसेंटेज की हमारी दूसरी क्लास है। आज हम परसेंटेज में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कल हमने जैसे बेस से शुरू किया था, थोड़ा पढ़े, उसी में से थोड़ा आगे आज बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत वृद्धि या कमी का अर्थ समझेंगे कि जो प्रतिशत में वृद्धि होती है और कमी होती है वो किस तरीके से होती है और क्या होता है वो, कि ये बोलते हैं इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई, इतने प्रतिशत की कमी हुई, वो समझेंगे आज। और फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे उसी से संबंधित, और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। इसी प्रकार कल भी आगे की क्लास आएगी। आपको उम्मीद करता हूँ आपको सब अच्छे से समझ में आता होगा। और जो भी आपको कुछ कमी या सुझाव दिखे वो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करके अवश्य बताएं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बैच पूरा होने वाला है, पूरा मैथ पढ़ाया जाएगा और हम अच्छी तरह से सब कुछ समझने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रतिशत में वृद्धि या कमी का अर्थ समझते हैं। आज हम देखो इस तरीके से यहाँ पे लिखा है कि किसी संख्या में 10% बढ़ाने का अर्थ है कि उसी संख्या का 110% हो जाना। आप अपने नोट्स बनाते रहिए, और यदि आपको ऐसा लगे कि वीडियो तेज़ या जल्दी चलता है, जैसे भी आप अपने हिसाब से इसे आगे पीछे करके देख सकते हैं। और मैं कहता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अपने नोट्स बना लिया कीजिए, क्लियर दिखता है। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि पहला हमारा ये लिखिए आप अपने नोट्स में, किसी संख्या में 10% बढ़ाने का अर्थ है कि उसी संख्या का 110% हो जाना। जैसे कि हमने कोई संख्या ली ए, एग्जाम्पल पे समझते हैं कि जैसे कि हमने कोई संख्या ली ए, उसमें बोला कि 10% बढ़ा दिया गया है, तो मतलब ये ए अपने आपका 110% हो गया है। तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, ए गुणा 110/100। ऐसे ए, जैसे कोई संख्या है ए, इसमें गुणा करेंगे, 10% बढ़ाया गया तो 110% कर देंगे और बट्टे में से 100 कर देंगे, ये हो गया 100। तो ये निकल आया। अब 110 का ये में ये जो संख्या है ना, इसमें इसका गुणा कर देंगे। तो अब जैसे इसे आगे सॉल्व करेंगे तो जीरो से ये जीरो गए, तो 11/10 बजे 11 गुणा कर दिया ए में, तो ये आ जाएगा 11 ए। जैसे इसे हटा के अभी थोड़ी जगह बनाऊँ, 11 ए, क्योंकि ए का गुणा 11 में हो गया, बट्टे में 10। इसका आंसर ये हो जाएगा, ये अनुपात इसका निकल आया संख्या का। इसी ये आगे समझ में आएगा आपको। अगर आप इस कोशिश कीजिए कि जो मैं समझा रहा हूँ उसे समझ लीजिए उदाहरण के तौर पे। ये जो लाइन लिखी है ना, इसे अपने नोट्स में लिख लीजिए और इसे समझिए, फिर आपको आगे बहुत अच्छे से समझने आने वाला है, क्योंकि ये बेस है बिल्कुल। ये संख्या एक ही जगह आप कोई भी मान लीजिए, उसमें इस तरीके से करके देखिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। अब जैसे कि नीचे लिखा है कि किसी संख्या में 20% की कमी होने का अर्थ है कि उसी संख्या का 80% हो जाना। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने कोई संख्या ली ए, उसमें 20% की कमी कर दी हमने, तो उसका मतलब ये है कि ए गुणा 80/100। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अनुपात निकालने के लिए 100 से भाग देते हैं, इसलिए यहाँ पे 100 लिखा जा रहा है। तो ए गुणा 80/100, ये आगे किया हमने, ए का गुणा 80 में हो गया, तो ए 80/100, और इसमें हम जीरो से और ये जीरो काट देंगे, तो इसका जो अनुपात निकल के आएगा 8a/10, मतलब 8a/10। ये इसका आंसर निकल के आएगा अनुपात। जैसे इस तरीके से हमने अभी यहाँ पे ये सॉल्व किया था, उसी तरीके से ये इसका आंसर ये यहाँ पे लिखा था। अगर जीरो से नहीं करते तो 110/100, जिस तरीके से हमने कल समझा था अपने बेसिक में, तो हमने वहाँ से जो सीखा था वही चीज़ है, बस थोड़ा सा आगे इसमें बढ़ाया गया। कुल मिला के अगर किसी संख्या का बोला जा रहा है कि इस संख्या का इतने प्रतिशत बढ़ा दिया गया है, तो उसका मतलब ये है कि वो उस संख्या का 110% हो गई, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप का 100% होती है। ये आप मान लीजिए, कोई भी संख्या होगी वो अपने आप में 100% होगी। अगर किसी की, जैसे मैंने कल एक सवाल आपको दिया था तो उसमें बताया था कि उसकी आय 8 है, तो मतलब वो 8 उसका अपने आप का 100% है। उसमें से उसने जो 2 बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया था वो उसका प्रतिशत था जितना भी खर्च हुआ। तो कोई भी संख्या यदि सवाल में दी जाती है तो वो अपने आप में 100% होती है।
उसी प्रकार से अगर उसमें बढ़ाया जाता है तो 10% बढ़ाया गया, तो 100 का 10% होता है 10, तो 100 में 10 जोड़ के 110% हो गया। और यहाँ पे 20% कम किया गया है, तो 20 का 100 का 20% होता है 20, तो वो 100 में से 20 कम हो जाएंगे तो 80% बन जाएगा। इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने कल किया था उसी तरीके से करने से आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ समझते हैं। आगे देखिए सवाल देखते हैं, आपको अभी समझ में आता है, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे ये हमें प्रश्न दिया हुआ है ना। कि ये क्या कह रहा है, आयुष अपनी कुल आय का 80% अब घर खर्च पर खर्च करता था, परंतु महंगाई के कारणवश उसका घर खर्च 10% और बढ़ गया। ठीक है। आयुष की कुल आय 1,20,000 रुपये है। आयुष के खर्चे में हुई वृद्धि रुपए में ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, थोड़ा समझेंगे कि आयुष अपनी कुल आय का 80% अपने घर खर्च पर खर्च करता था। ठीक है। पहले वो जो उसकी आय थी, जैसे उसकी आय 100 रुपये थी, तो उसमें से वो 80 अपने घर खर्च पर खर्च करता था, परंतु महंगाई के कारण मतलब महंगाई हुई तो उसका घर खर्च 10% और बढ़ गया। मतलब कि जैसे वो पहले अपने 100 रुपये में से 80 रुपये घर पे खर्च करता था, तो अब वो 10 बढ़ गया तो 90 रुपये खर्च करता है। आयुष की कुल आय 1,20,000 है, जो हम 100 मान रहे हैं उसकी वैल्यू है 1,20,000, और आयुष के खर्चे में हुई वृद्धि रुपए में ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखो सीधा सीधा दिया है कि 10% वृद्धि हुई है, तो हम इसे सीधे सीधे भी कर सकते हैं कि 1,20,000 का जो 10% है वो उसमें वृद्धि हुई है, परंतु हम इसे बहुत ही बेसिक से लेके चलेंगे और समझेंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे इसे आगे करके। हाँ, एक आयुष की आय कितनी थी, 1,20,000। यहाँ पे समझते हैं, 1,20,000 आयुष की आय थी। ठीक है। जिसमें से वो पहले अपने घर खर्च पर 80% खर्च करता था, वहाँ पे बोला है, तो हम 1,20,000 का 80% निकालेंगे। 80/100, जैसे कल मैंने आपको सिखाया था निकालना। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक। इस जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक। अब बचा है गुणा, तो 8 का गुणा कर देंगे 12,000 में, तो ये 1,20,000 का 80% निकल आएगा। करेंगे देखो, 8 का जीरो में 8 जीरो जा 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 8 जीरो, 8 दूनी 16, 6 की जहाँ 1, 8 एकम 8 और 1 9, जैसे 12 अट्ठे 96 हम सीधा कर सकते थे। ठीक है। तो ये जो 1,20,000 का 80% है वो 96,000 है, यानी कि आयुष अपनी कुल आय का 1,20,000 का जो उसकी कुल आय थी उसमें से 96,000 वो पहले महंगाई बढ़ने से पहले अपने घर खर्च पे खर्च करता था। यदि यह पूछता कितना खर्च करता था तो यही आंसर हो जाता, मगर उसने पूछा है कि महंगाई के बाद कितना खर्च करता है, उसमें जो वृद्धि हुई है वो रुपए निकालना है। तो अभी वो 10% की वृद्धि हो गई उसके घर खर्च में, यानी कि अब वो 90% खर्च करता है। तो 1,20,000 का हम यहाँ पर 1,20,000 का निकालेंगे 90%। ठीक है। 90%, क्योंकि 10% वृद्धि हुई थी ना, तो ये जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, तो अब इसका इसमें गुणा कर देंगे। 9 जीरो जा जीरो, 9 जीरो जा जीरो, 9 जीरो जा जीरो, 9 दूनी 18, 8 की जहाँ 1 और 9 एकम 9 1 10, यानी कि अब उसका खर्च 1,08,000 है। अब उसका घर खर्च 1,08,000 है। पहले वो 96,000 अपने घर खर्च पे खर्च करता था, अब 1,08,000 खर्च करता है। तो हमसे जो पूछा है वो इसका डिफरेंस पूछा है कि जो रुपए में वृद्धि हुई है, यानी कि पहले से और अब में जितने रुपए वो ज़्यादा खर्च करता है वो हमसे पूछा है। तो हम 1,08,000 में से 96,000 को माइनस कर देंगे। ठीक है। देखिए 1,08,000 को 96,000 से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कर देंगे। देखिए 1,08,000। ठीक है। 1,08,000 में 96,000 माइनस करने हमें, 96,000 माइनस कर देंगे तो ये डिफरेंस निकल आया। जो आयुष यहाँ पे पूछा, आयुष के खर्चे में हुई वृद्धि रुपए में ज्ञात कीजिए, वृद्धि तो निकल के आएगी, कोई इतने हो गई,
तो 0 से 0, 0 में 0, 0 के 0, 8 में 6 गए, 2 बचे, 10 में से 9 गए, 1। यानी कि आयुष के जो खर्च में वृद्धि हुई है वो 12,000 की हुई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 12,000। 12,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई? आयुष में अपनी कुल आय पहले 80%, आय का 80% अपने घर खर्च पर खर्च करता था। फिर उसके बाद महंगाई के कारण बस उसकी 10% बढ़ गई, यानी कि अब 90% खर्च करता है। तो आयुष की कुल आय 1,20,000 है, जिसमें से वो आयुष के खर्चे में हुई वृद्धि ज्ञात की, जो वृद्धि 10% की हुई। तो हम इसे सीधा भी निकाल सकते थे 10% करके, मगर मैंने आपको ये बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझाया कि कैसे खोल के एकदम पूरी तरीके से, जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और जैसे डायरेक्ट समझते थे तो डायरेक्ट इस तरीके से निकाल सकते थे। देखिए किस तरीके से, जिसके दूसरे तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि बोला 1,20,000 उसकी आय है, उसमें वो 10% की वृद्धि हुई, और वो हमसे पूछ भी यही रहा है कि कितने रुपए में वृद्धि हुई है। तो 10% की वैल्यू निकाल लो यहाँ पे। ये 0 से 0 गए, ये 0 से ये 0 गए, अरे एक चीज यहाँ पे कम किया, ठीक है। तो ये 0 से ये 0 गए, तो कितने बचे? 12,000। तो निकल आया सीधा। यहाँ पे हम इस तरीके से डायरेक्ट इसे कर सकते हैं, मगर मुझे वो आपको समझाना था, तो मैंने आपको बताया किस तरीके से कि वो प्रतिशत वृद्धि वगैरह करके पूरी तरीके से आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और ये अब आपको इस तरीके से आसानी से लग भी रहा होगा कि हाँ आसान है। ठीक है, देखने में जितना बड़ा लग रहा था उतना है नहीं। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा सवाल क्या कहता है। हम्म आगे क्या है? एक वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि होती है, फिर 15% की वृद्धि होती है, फिर 5% की वृद्धि होती है। कुल मिलाकर वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ठीक है, देखो समझेंगे इसे, थोड़ा ध्यान देना कि ये कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि होती है। ये कोई वस्तु है जिसके मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। माना कि वो उस वस्तु की कीमत 100 रुपये है, 20% की जिसमें वृद्धि होती है, तो वो 120 हो जाएगी उसकी कीमत। ठीक है, फिर 15% की वृद्धि होती है, फिर 5% की वृद्धि होती है। कुल मिलाकर वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, ये बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे 100 से 120 हो गया, तो अब 120 में हम यहाँ पे 15% की वृद्धि करेंगे, क्योंकि पहले 20% की वृद्धि होती है, फिर होती है 15%, तो वो 120 में होगी। तो 120 का हम निकालेंगे 115% है, और 115, और फिर इसके बाद वो होगी 5% की वृद्धि। तो 115 का भी फिर वो निकालेंगे हम 105%। तो कुल मिलाकर वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ठीक है, मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि आप किस तरीके से इसे कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल ये इसका शुरुआती मूल था, वो 20% बढ़ के 120 हो गया था। हमें यहाँ से सॉल्व करना है 120 से। तो इस 0 से 0 को उड़ाओ सबसे पहले, फिर हम इसे उड़ाएंगे 5 से। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इस 2 से ये उड़ा दो, 2 6 जा 12। ठीक है, 2 चिंग 12, तो ये उड़ गया। अब इसे उड़ा दो, वो ये यहाँ पे 3 बार जाएगा, 5 दूनी 10, 5 ती 15, सॉरी हाँ। अब यहाँ पे 5 दूनी 10 और ये 0, और ये 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। तो ये क्या हुआ, हम इनका अब करते हैं गुणा। 6, ये ऊपर 6 निकल के आया ना, अभी ये और चले जाएगा, देखना कैसे जाएगा कि 2 3 जा 6। ठीक है, एक सेकंड पहले इसे इरेज कर दो। हाँ अब जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 0। अब नहीं जाएगा कोई किसी से, है ना। तो पहले हम इनका करेंगे गुणा, 3 गुणा 23 गुणा 21, और ये बट्टे में बचा है 10। ठीक है, अब इनका जो गुणा करेंगे तो हम करेंगे 23 का गुणा 3 में। ठीक है, 23 का गुणा 3 में करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं देखना, यहीं पे लिख लेंगे
3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 69। फिर इसका गुणांक 69 का करेंगे 21 में। इसे हटाता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे करें 69 इंटू 21, तो ये जो आ जाएगा ओवरऑल, ये आ जाएगा यहाँ 69 इंटू 2 9 जा 18, 8 2 6 जा 12 1 13। यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे तो ये 9 14 4 की, यहाँ पे 1 और यहाँ 3 और 1 1349 अपॉन 10। ठीक है, तो ये कितना हो गया? अब ये 10 है ना, अब यहाँ पे क्या आया देखो, इसे 1349 अपॉन 10। तो क्या होता है, जो नीचे जीरो होता है ना भाग में, तो उसे यदि हमें हटाना है तो ऊपर हम पॉइंट बढ़ा देते हैं। जितने जीरो नीचे होते हैं उतने ही पॉइंट ऊपर लगा देते हैं, उतनी संख्या के आगे। तो ये संख्या बनेगी 134.9, यानी कि ये हो गया इसका आंसर। कि क्या पूछा था, एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, फिर 15% की वृद्धि होती है, फिर 5% की वृद्धि होती है। कुल मिलाकर वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कुल मिलाकर वस्तु के मूल्य में 34.9% की वृद्धि हुई है। यहाँ पे ये हमने पूरा लिखा है कि 134.9, तो 100 तो वो पहले थी ये वस्तु, और 134.9 हो गई, तो यानी कि 34.9% की वृद्धि उसमें हुई है। यहाँ पे हम डायरेक्ट इसे लिखेंगे, इसे रखेंगे ऐसे ही का ऐसा, और इसे ऐसे कर देंगे। हाँ, अब ना यहाँ पे कि ये 34.9% की वृद्धि हुई थी, है ना, हुई है, ये इसका आंसर हो गया। कि ये जोड़ने नहीं है, ऐसे आप सोचो 20 और 15 जोड़ के करें, नहीं, हमें पहले 20% की वृद्धि करेंगे, फिर उसमें 15% की करेंगे, फिर उसमें 5% की करेंगे, ऐसे करके करते हैं। ठीक है, और जैसे कि चलो वो मैं आपको बाद में आगे और सवाल समझे, ये आपको बिल्कुल बेसिक वाला तरीका मैंने समझाया है, जो आपको देखने में लंबा लग रहा होगा। यदि आप जब इसे पेन से पेज पे करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा और बहुत आसान लगने लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। कोई ज़्यादा लग रहा होगा इतना बड़ा, इतना झंझट है 3 का, मगर है नहीं इतना आसान। कठिन जितना आपको यहाँ पे देखने में पहली बार में लग रहा होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, यदि x y से 60% ज़्यादा है तो y x से कितना प्रतिशत कम है? अच्छा देखो, हमने माना x y, ये दो चीज़ मिली, ठीक है। बोल रहा है x y से 60% ज़्यादा है, तो y माना हमने 100, ठीक है, y माना 100। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x y से 60% ज़्यादा है, तो x हो जाएगा 160, 60% ज़्यादा है ना, तो x हो जाएगा 22 से 60, 160। अब इसने बोला है कि y x से कितना प्रतिशत कम है, तो y, मैंने बोला था किसी का ये पूछे ना कभी कि ये इसका कितना है कितना है, तो वो संख्या हमेशा नीचे आती है। x से कितना है, जिससे पूछे वो संख्या नीचे आएगी। तो यानी कि यहाँ पे पूछा है कि x से, तो 160 नीचे आएगा इसमें, 160, ठीक है। और ऊपर आएगा कि ये पूछा ना बाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है, तो बाई एक्स से यहाँ पे संख्या, हमें इसे संख्या में देखेंगे 60 कम है तो 60 लिखेंगे ऊपर। ये जो कम है या ज़्यादा लिखते हैं वो उसे ऊपर, और जिससे पूछता है उसे नीचे लिखते हैं। और हम प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं, ये जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे 100 से गुणा कर दी, इससे काटिए 0 से, ये 0 गया, ठीक है। और ये 10 का गुणा 60 में करेंगे तो ये हो जाएगा 600। यहाँ पे जैसे 600 बट्टे में 16, 16 देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा 16। तो अब इसे काटेंगे, किससे किससे जा रहा है जी, 2 3 जैसे ये 300 हो गया, 2 8 जा 16, फिर जाएगा 2 4 जा 8, और ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये यहाँ पे 10 हो जाएगा, एक इधर आ जाएगा, फिर ये 0 0
मतलब 150/4, फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, यानी कि 75/2 ये आ रहा है अनुपात में कट के। इसे और भी सॉल्व करेंगे ना तो इसे 2 से इसमें 75 से काटेंगे और कटेगा, मतलब हमारा आंसर यहाँ मिल गया। देखो ऑप्शन में देखो 75/2, 75/2 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये काटेंगे तो आगे और चला जाएगा, 2 3 या 6 और फिर ये 15 हो जाएगा, तो 2 7 या 40, तो 37 इंटू 1/2 हो जाएगा। मगर हमारा आंसर ये ऑप्शन में यही दिया है तो हम इसी से मैच करके यहीं का यहीं लगा देंगे, 75/2 इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसान है, मैं बिल्कुल आपको खोल खोल के समझा रहा हूँ तो आपको बड़े लग रहे होंगे, मतलब यानी कि अगर इसे मैं करता तो मैं क्या करता, मुझे पता था 100 एक जो प्रैक्टिस से आता है वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं करता कि 160 - 100, ये मेरे दिमाग में इतना हिस्सा तो मेरे दिमाग में ही हो जाता, यहाँ तक का ये इतना हिस्सा। ठीक है, फिर इतना हो जाता तो मैं सीधे सीधे यहाँ पे 600/16 लिख के इसके काटता और मैं सीधे इसे काटता, तो बहुत आसान हो जाता, ये इतने स्टेप में हो जाता मेरा। तो ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, आप प्रैक्टिस कराएंगे तो आएगा। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे क्या हुआ, कोई स्टेप आपको मिस ना हो, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, हमारा प्रश्न क्या कहता है कि राधा की आय पहले 500 रुपये थी, अब 45% वृद्धि होने पर राधा की आय कितनी हो गई। अच्छा देखो, ये बोल रहा है राधा की आय पहले 500 रुपये थी, यानी कि राधा, यहाँ पे लिखेंगे राधा की आय पहले 500 थी तो 500 रुपये कमाती थी। जब अब 45% वृद्धि होने पर राधा की आय कितनी होगी, यानी कि राधा की आय अपने आप की 145% हो गई है। 45% की वृद्धि हुई है ना, तो 145 हो गई। तो 500 उसकी आय थी, अब वो 145 हो गई है। 45% की वृद्धि यानी कि 100 में हम 45 को जोड़ देंगे। और ये यदि यहाँ ये बोलता कि 45% की कमी हुई है तो 100 में से 45 हम यहाँ पे माइनस करते तो यहाँ पे 55% निकालते, है ना। अब ये बोला कि 45% की वृद्धि हुई है तो 500 का हम 145 निकालेंगे, है ना, तब हमारी उसकी कुल आय निकल के आएगी। तो यहाँ पे देखें 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, अब 5 का गुणा कर दो 145 में, तो क्या होगा 55 25 और 5 की यहाँ तो 5 चौक 20 21 22, 2 की फिर यहाँ पे 2 5 1 5 6 7, यानी कि 725 हो गई है उसकी आय। अब ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 725 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि जिस मैंने बोला था आपको, जैसे कल की क्लास में बड़े बेसिक से समझाया था कि जो प्रतिशत वृद्धि, और आज की मैं अभी शुरू में भी मैंने आपको समझाया, ओवरऑल वही चीज़ है कि हमें प्रतिशत से अनुपात में बदलना है तो 100 का हम भाग करते हैं, और अनुपात से प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करते हैं। और यहाँ पे जैसे कि अभी मैंने आपको आज की क्लास में शुरुआत में बताया कि कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, उसमें अगर वृद्धि होती है, जितनी संख्या हमें दी रही है 10%, 20%, 40 50 60, तो वो हम 100 में जोड़ देते हैं तो वो अपने आप से 100 का 140, जिस तरीके से यहाँ पे 145 हो गई, और कमी होती है तो 100 में से उसे घटा देते हैं। तो यहाँ पे ये 45 कमी होती तो 100 में से 45 घटाते तो यहाँ पे हम 55% निकालते। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यदि कोई आपको कमी लगती है, कोई सुझाव आपको देना हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और क्लास कैसी लगती है लास्ट में अवश्य बताएं। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, हमें ज़रूर बताएं जिससे कि हम आगे आपके लिए और अच्छा कर सकें। देखो प्रश्न हमारा 5 के नंबर का क्या कहता है कि अंकुर का वेतन 8000 है, अंकुर के वेतन में 2000 की वृद्धि होने पर अंकुर के वेतन की शुद्ध वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले हमें प्रतिशत दे दिया था तो हम पे वहाँ पे रुपए निकलवाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें रुपए दे दिए, अब ये बताना है कि ये इसका कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है। जैसे मैंने आपको कल बहुत छोटे छोटे बताए थे ना अनुपात वृद्धि, वही चीज़ है, बस ये रुपए और भाषा में कन्वर्ट कर दिया, कुछ नहीं। अभी देखेंगे आप कैलकुलेशन से सेम वैसा ही होगा। जैसे अंकुर का वेतन कितना बता रहा है 8000, और अंकुर के वेतन में 2000 की वृद्धि हुई है, तो अंकुर के वेतन की शुद्ध वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो वृद्धि किससे हुई है, उसकी वृद्धि हुई है 8000 से,
तो 8,000 को हम लिखेंगे नीचे, ठीक है। और अंकुर का वेतन 2,000 की वृद्धि होने पर, 2,000 की वृद्धि हुई तो अंकुर का वेतन कितना हो जाएगा? 10,000, है ना, 10,000 हो जाएगा यहाँ पे। 2,000 उसके 8,000 में जुड़ जाएंगे ना, तभी तो 10,000 हो जाएगा ना। हाँ, तो अब हमें ये निकालना है इसका कितना प्रतिशत है ये। तो यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया। अब 8 से ये चला जाएगा, है ना, 8 एकम 8, 2 बचे, यहाँ पे 20 हो गए, 8 दूनी 16, 16 और 20 में 16 के 4 बचे, 8 45, है ना। तो यानी कि अब उसका वेतन, पहले उसे 100 रुपये मिलते थे, अब उसे 125 रुपये मिलते हैं, ये हो गया है, ठीक है। यानी कि 125 हो गए तो मतलब 25% की वृद्धि हो गई है। तो उसका वेतन में कितनी वृद्धि हुई है? 25% की। तो ऑप्शन 20 का हो जाएगा राइट आंसर कि उसके वेतन में 25% की वृद्धि हो गई है। इसे आप ये ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 2,000 है ना, उसे 10,000 की जगह रखें, तो 2,000 बट्टे 8,000 करके गुणा 100 कर दें, तो सीधा का सीधा 25 निकलेगा। मगर मुझे आपको समझाना था, इसलिए मैंने आपको बताया कि जैसे 8,000 रुपये थे, जैसे आपको पहले 8,000 रुपये मिलते थे, आप अपने से लीजिए, 8,000 रुपये मिलते थे, अब आपको उसमें 2,000 और बढ़ गए तो आपको अब 10,000 मिलेंगे। तो ये पूछा है कि जो पहले मिलते थे उससे अब कितने ज़्यादा मिलते हैं, ये प्रतिशत में बताना है। तो आप यहाँ पे 2,000 रख सकते थे कि 2,000 ज़्यादा मिलते हैं, और आप ये निकालें कि पूरा के 10,000 मिलते हैं, तो 10,000 8,000 का कितना प्रतिशत है, तो वो 125% है। तो उसमें से कितने ज़्यादा हैं? 25, तो 25% इसका आंसर हो गया। जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं, मुझे आपको समझाना है बहुत अच्छे से, इसलिए मैंने आपको बहुत आसानी से आपको समझा रहा हूँ। चलो, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, कल फिर आएंगे एक नई क्लास के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि आपको आगे बहुत सहायता करने वाला है, मैथ को पूरा आपका बिल्कुल फिनिश करा देगा। आपको हम अपना मोबाइल नंबर भी देंगे, आपको हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी देंगे, आपसे हम बिल्कुल कांटेक्ट बनाएंगे अपना। जो भी आपको डाउट आए आप हमसे पूछिए, कमेंट के जरिए अपना सुझाव दीजिए, आपको कोई बुक सजेशन जो भी चाहिए सब आपको देंगे, पूरा आपका मैथ कराएंगे। ये जिम्मेदारी हमारी है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं। जो भी पूछना है सब पूछिए, सब बताएंगे, सब आपको अच्छा होगा। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इससे जुड़िए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको, है ना। सॉरी, पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और अपने सुझाव को कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हम आपके लिए आगे की क्लास में और अच्छा कर सकें। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम आपके लिए बहुत अच्छा करना चाहते हैं। हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, कराते हैं, तो बच्चे मिलते हैं तो वो हमें बताते हैं, परंतु हम यहाँ पे है ना वीडियो से और डिजिटल बोर्ड से कैमरा के सामने कर रहे हैं, तो वहाँ जब तक आप अपना हमें रिव्यू नहीं देंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि आपको और क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है। जबकि हम अपने बच्चों से मिलके और पूछते हैं तो हमें अच्छा लगता है, वो बताते हैं, हम उतना अच्छा करते हैं, क्योंकि आपको बेस्ट देना ही हमारा काम है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए क्लास कैसी लगी, क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे की वीडियो टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशन ऑन रहेगा। कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, ध्यान लगा के, मन लगा के, एकाग्रित होकर मोटिवेट रहिए कि कभी किसी बुरी चीज़ में पढ़ना नहीं है, अपने आप को संभाल के रखना है। बस एक बार अपने आप को मैथ पर कमांड बना लो, फिर इसकी बस प्रैक्टिस करते रहना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हम आपके साथ आखिर तक बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।